नमस्कार फ्रेंड्स, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, एडुटेरिया 5000 एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस बिहार दरोगा जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का, वो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप सब पेपर और कॉपी और पेन लेकर इस टेस्ट को अंत तक देखें और अपना जो भी अगर आंसर जिसका पहले से आपको पता है उसको नोट डाउन करके अपना स्कोर वीडियो के अंत में ज़रूर शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार, प्लीज़ मेरी मेहनत को देखकर और लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुक्रोज। हम लोग फास्ट वे में चलेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय आपका ना लूँ। नेक्स्ट, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली। फ्रेंड्स, उत्तर भारत की जितनी भी मंदिर है लगभग नागर शैली से बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, ये होल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? फ्रेंड्स, इसके सही आंसर हो जाएंगे रवि कीर्ति, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय का भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमाऊ हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस, ठीक है, CO2 और स्मॉग। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्मॉग। स्मॉग को द्वितीय श्रेणी का यानी द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 और 24 फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है एक, ठीक है। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स की वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विकिरण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा है, ठीक है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? टाइगर प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। और ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट लाइन जो इंदिरा गांधी की सरकार में आया था, प्रोजेक्ट लाइन, वो 1972 में सबसे पहले प्रोजेक्ट लाइन आया 1972 में। उसके एक साल के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? कौन सा युग्म सही सुमिलित है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बांडीवास का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुडुचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच पुडुचेरी की संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के में धन के निष्कासन के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विलियन का, फेन का, वायु विलियन का या पायस का? इसका सही आंसर हो जाएगा पायस, ठीक है।
ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका मैक्सिको, अमेरिका क्यूबा, अमेरिका कनाडा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा के बीच में सुपीरियर झील, जो सबसे मीठे पानी का झील है, सुपीरियर झील मौजूद है। ठीक है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा एनएसएसओ। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एनएसएसओ का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है। चना, मटर, सेम, धान। देखिए सर, जो भी दलहन फसल है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, रहर दाल हो गया, है ना। ये सब जो जिनकी जड़ें नीचे होती है गांठ के रूप में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, वही धान नहीं करता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट, ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ट्राइसेम, ट्राइसेम, TRYSEM। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास से ये संबंधित है। किससे? ग्रामीण विकास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर स्मॉल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। क्या है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो को। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जीना। किसी भी गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है। नेक्स्ट, वही बाबा साहेब अम्बेडकर पूछा जाता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समावर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, ये समावर्ती सूची का है, ये भी समावर्ती सूची, परिवार नियोजन भी समावर्ती सूची, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के भांति। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है। थाल विद्रोह, सिंधु व कान्हू, रामोशी विद्रोह, चितर सिंह, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत और पागलपंथी विद्रोह, रजमुन शाह और चिराग अली शाह। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमिलित नहीं है। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो करम शाह थे। नेता कौन सा थे? करम शाह। करम शाह, इसके नेता करम शाह थे। ठीक है। और तथा उनके पुत्र टीपू मीन था। ठीक है। टीपू उनका पुत्र था, करम शाह का पुत्र टीपू। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्ध का कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। बांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बेदरा का युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हुआ था वो सेकंड नंबर कर्नाटक का युद्ध, सेकंड नंबर कर्नाटक का युद्ध हुआ था। इसका कार्यकाल था 1744 से 48। कब था? 1744 से 48 था। ठीक है। और उसके बाद
तीसरे नंबर पर बेदरा का युद्ध हुआ था जो 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1700 अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच 1759 में, 1759। ठीक है। उसके बाद स्थान पहला का आता है वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। जस्ट इसके एक साल के बाद, बेदरा के युद्ध के एक साल के बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है। और फिर उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769, 1767 से 1769। ठीक है, 1769 ये है इसका कालक्रम। तो सबसे पहले 2314। आगे चलते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? अभिधम पिटक की रचना, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति, जो अशोक के काल में की गई थी। उसी में अभिधम पिटक की रचना की गई थी मुगलिपुत्तिसक के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पहला अगस्त प्रस्ताव आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। और सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था कब? अच्छा, ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिंथिंगो के समय में आया था अगस्त प्रस्ताव। और दिल्ली चलो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि 17 अक्टूबर 1940, ये भी 1940 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है जो 17 मार्च 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है, जायरे नदी। ठीक है, जायरे नदी भी कहा जाता है। और ये अफ्रीका में है, अफ्रीका की नदी है। वहीं पे अगर लिम्पोपो नदी की बात करें तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को। ये भी दक्षिण अफ्रीका की नदी है। मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। और अपनी भारतीय नदी जो माही नदी है, माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट चलते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैव सुरक्षा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। चश्मे का लेंस किस कांच से बने हुए होते हैं? आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रूक्स कांच। निम्नलिखित में से किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर से नहीं है, यहीं पे ध्यान देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी का संबंध भगवान बुद्ध से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? राजधानी दिया हुआ है तो चंदेल का राजधानी खजुराहो था, सही है। सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ा था, ये भी सही है। प्रतिहार की राजधानी कनौज था, ये भी सही है। कलचुरी की राजधानी अजमेर नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। कलचुरी की राजधानी शक्तिमती था। कौन सा था? शक्तिमती। शक्तिमती को ही संथिवती भी कहते हैं, संथिवती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, पता होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? 1564 ईस्वी में, सही है ये। दीन-ए इलाही 1582 ईस्वी में लाए थे, ये भी सही है। महजरनामा
ये 1778 में नहीं था, ये 1779 में था, ठीक है, 1779 79 में था, 1579 1579 में था। बाकी तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में, सही है ये, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किस शासक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मनसबदारी जहांगीर के समय में किया गया था, जहांगीर ने किया था, इसका आंसर जहांगीर हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और यह युद्ध 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था, ठीक है। और वही 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें हुमायूं सबसे पूरी तरह से पराजित होकर और भारत छोड़कर भाग गया था। 1540 बेलग्राम युद्ध। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे कमजोर एकल बंधन, उसके बाद द्विबंधन होता है, फिर उसके बाद त्रिबंधन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग के आवश्यकता से अधिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत हो जाएगा, ठीक है, लीवर हो जाएगा। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूरक वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोमडीला कहाँ पे है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसको आप एपी लिख सकते हैं, एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी चांगला जम्मू कश्मीर में है। चांगला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, वही नाथुला सिक्किम में है। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी तट के अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल का पैदावार अधिक होता है, क्यों? पूर्वी तट में पश्चिमी तट के से अधिक वर्षा होती है, गलत है। पश्चिमी तट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पूर्वी तट से भी ज़्यादा। पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, यानी पतला है, ऐसा नहीं है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से संकीर्ण नहीं है। पूर्वी तट पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, ऐसा भी नहीं है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा और डेल्टा क्षेत्र है, ये सही है, ठीक है। पैदावार होने का ज़्यादा पूर्वी तट चौड़ा तट है और ये डेल्टाई क्षेत्र है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य संबंधी विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 11, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 44, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भी सदन आरोप लगाता है उसका 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है, तब भी कर दी जाती है। यदि
उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तो भी सदस्यता जा सकती है। यदि न्यायालय उस चुनाव की अमान्य या शून्य करार दे देता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, संविधान के सदस्य, भारत के सदस्य के द्वारा, संसदों के द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए 243 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, वही 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें पिछड़े वर्ग यानी कि EWS को 10% आरक्षण दिया गया था। इसमें राज्यों को भी इसकी सूची बनाने का प्रावधान किया गया था, 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन मानव विकास सूची निर्माण में से जुड़े हुए थे। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ने क्या कहा था? सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को। मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त का लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस किसका लिखा हुआ है? विशाख दत्त का लिखा हुआ पुस्तक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इन्होंने वृषल शब्द का प्रयोग किया है। क्या? वृषल शब्द का प्रयोग किया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, सबको मालूम होगा। वही चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, वो पॉलिटी है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र है। राजनीतिक शास्त्र राजनीति से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसे भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। किसने? भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्षिण भारत में संलेखना विधि से इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, वही बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे और ये इनका उत्तराधिकारी थे। तो बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है, ध्यान रखने वाली बात है। इन्हें अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, अमित्र घात। ठीक है, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला, अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इन्हें वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण में भद्रसार, और इनको मित्र घात का, अमित्र घात, मित्र घात नहीं अमित्र घात कहा जाता है। और इन्हें जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। किसको? बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। वही बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितना? 16 राज्यों का विजेता बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बताया है। नेक्स्ट, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक होता है। अशोक भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 269 ईस्वी में, 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर ये बैठता है। 269 ईसा पूर्व अपने राज अभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। जब इनका राज्याभिषेक किया गया उस समय वह अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन, इंपॉर्टेंट है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इन्होंने अपने नाम का प्रत्यक्ष लोकार्पण किया है। अशोक मिलता है इनका नाम लिखा हुआ। ठीक है, कौन कौन सा अभिलेख है इनका? मास्की और गुर्जरा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख
स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उसके बाद अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। ठीक है, तब तक ये बौद्ध भिक्षु बन गए रहते हैं। 10वें वर्ष बोधगया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। इसने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण करके इसकी राजधानी तोसली को पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व, और तोसली पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और इसी कलिंग की आक्रमण के बाद इतने ज़्यादा क्षति हुआ, इतने ज़्यादा जान माल की नुकसान हुआ, जिससे ये प्रेरित इनका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद इन्होंने धम्म की नीति अपना ली, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और युद्ध को त्याग दिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे और सम्राट अशोक ने। इनका सबसे लंबा तथा सबसे छोटा अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख, और सबसे छोटा रुमनदेही अभिलेख है। सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है और सबसे छोटा रुमनदेही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो था वो 5, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था अशोक, जिसमें प्रचलन किया था, जिसमें सामान्यतः किस लिपि का प्रयोग था? ब्राह्मणी लिपि का था, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। 4 लिपि है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि में इन्होंने शिलालेख लिखे थे। ठीक है, और अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया था। पहले शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया गया है। वही छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात कही गई है। और मौर्य वंश लगभग 137 वर्ष, कितने वर्ष? 137 वर्ष मगध पे शासन किया। ठीक है, चलिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक ले आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।